अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स को वेलकम टू माय चैनल कहना चाहूंगी जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं। अगर आप मेरे बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इस पे एक मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आखिर में टैग कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये जो क्लिप है ये हैलोवीन के नेक्स्ट डे का है। सुबह उठते ही बच्चों को कैंडीज की पड़ गई थी, मगर कैंडीज मैं अपने रूम में रख के सोई थी। मुझे पता था कि जैसे ही सुबह उठेंगे तो ब्रेकफास्ट किए बगैर ये लोग कैंडीज खाएंगे। मगर मसला यहाँ पे ये आ रहा था कि एक के पास दूसरे की पसंद की थी और दूसरे के पास तीसरे की पसंद की। तो मैंने इनको कहा था कि अगर आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप लोग कर लो। तो यहाँ पे ये तीनों बहन भाई यही कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तीनों को इस तरह देख के, क्योंकि इस तरह इन लोगों को पता चलेगा कि अगर कोई किसी की पसंद की चीज है बहन भाइयों में से तो हम लोगों ने शेयर करनी है। यहाँ पे मैं बना रही थी पाइनएप्पल केक, क्योंकि मेरे देवर और देवरानी ने आना था शाम में। तो मैंने सोचा कि हमेशा बाहर की कोई ना कोई चीज होती है, आज मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो आज मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ। ये केक मैंने इंटरनेट पे ही देखा है और बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। वैसे इस केक में जितने भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो सब मैं लिस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पाइनएप्पल कैन चाहिए, 1 कप आपको ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 1/4 टीस्पून जो है आपको सॉल्ट चाहिए, 1 टीस्पून जो है आपको बेकिंग पाउडर चाहिए और 2 टेबल स्पून जो है आपको बटर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जितने भी मेरे पास पाइनएप्पल है, अगर आपके पास ब्लेंड हुए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, प्योरी है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि इनकी मैं प्योरी बनाने लगी हूँ। तो मेरे पास एक पाइनएप्पल का कैन था जिसके अंदर मैंने ये सारी जो इसके स्लाइसेस है वो निकाल ली और इस तरह से इसको ब्लेंडर में डाल के मैं इसकी प्योरी बना लूंगी। किसी भी चीज में आप इसको डाल के प्योरी बना सकते हैं। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक हैंड बीटर है तो उसकी हेल्प से मैं करूंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को पाइनएप्पल केक पसंद है। वैसे तो मुझे केक्स पसंद है बहुत ज्यादा, मगर पाइनएप्पल केक मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक टाइम था मैं बहुत ज्यादा केक बेक्स करती थी, मगर उसके बाद जब बच्चे हो गए तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होने लगी, क्योंकि बेकिंग जो है वो थोड़ा टाइम लेती है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल के अंदर 2 अंडे ले लिए हैं। ये रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बेकिंग के लिए हर चीज जो है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो उसके बाद जो थोड़ा सा इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड करूंगी। कनाडा में वनीला एसेंस ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मिलते हैं उनके अंदर अल्कोहल होता है, और देसी बाजार जो यहाँ पे स्टोर है वहां पे मैं जब जाती हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। तो ये जब मुझे मिला था तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी और मैंने 2 उठा लिए थे, क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो खैर यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए थे, उसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया और इसको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूंगी। वनीला एसेंस अगर आपके पास ना हो तो आप ना भी डालें, मगर इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। और यहाँ पे जो है मैंने 2 टेबल स्पून बटर ले लिया था, ये भी रूम टेम्परेचर पे था। उसके बाद इसमें मैं 1/2 कप जो है वो शुगर ऐड करूंगी। शुगर ऐड करने के बाद इसको मैं स्पून की हेल्प से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि जब हम इसके अंदर ब्लेंडर चलाते हैं तो हर चीज जो है वो उड़ने लग जाती है। तो इस वजह से इसको मैं पहले हाथ से थोड़ा सा मिक्स करूंगी और उसके बाद इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इतना ब्लेंड कर लूंगी कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए सारा कुछ। अगर आपको मेरे जो क्लिप्स हैं ये थोड़े हिलते हुए नजर आ रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरा जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो तोड़ दिया है और एक हाथ से ये सारा कुछ मैं कर रही थी और एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो खैर यहाँ पे जो बटर और चीनी मैंने डाली थी वो मिक्स हो चुकी है। उसके बाद जो एग्स और वनीला एसेंस हम लोगों ने बीट करके रखा था वो ऐड करेंगे। तो अंडे डालने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम लोग बीट करेंगे, ताकि ये फ्लफी हो जाए और थोड़ा सा लाइट हो जाए कलर में। ये स्टेप आप हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, मगर उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बेस्ट है। और मैं कहूंगी कि अगर आपको बेकिंग का शौक है तो आप एक इलेक्ट्रिक बीटर में जरूर इन्वेस्ट करें। तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से ये फ्लफी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करूंगी। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और 1/4 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। जब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम लोग डाल देंगे उसके बाद इसको हम लोगों ने एक स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड करना है। इसको जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लफ होगा वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसको हल्के हाथों से हम लोग इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स ना हो जाए। अब जो हम लोगों ने पाइनएप्पल की प्योरी बनाई थी ये 1/2 कप जो है इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी चीजें जो वो मैंने खुद भी ऐड की थी, जैसे कि जो पाइनएप्पल के कैन के अंदर जूस होता है वो मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था, इसमें ऐड किया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पाइनएप्पल का जो टेस्ट है वो अच्छा आए बीच में। मगर ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तब भी केक अच्छा बनेगा। और एक बात इसमें आपने नोट की होगी, इसमें मैंने ना दूध ऐड किया और ना पानी ऐड किया है। ये जो प्योरी हमने बनाई थी उसकी हेल्प से ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये जो पाइनएप्पल चंक्स डाले हैं बीच में ये भी ऑप्शनल है, ये नहीं थे, ये मैंने खुद डाले हैं।
फिर जिस पैन के अंदर आपने इसको बेक करना है केक को, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया था, फिर पार्चमेंट पेपर लगाया था और बटर जो है वो खूब सारा लगा दिया था, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटर लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने चीनी जो है वो इस तरह से स्प्रिंकल कर दी थी, क्योंकि ये कैरेमलाइज होगी और उसके ऊपर केक का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। पाइनएप्पल के अगर आपके पास चंक्स हैं या इस तरह से स्लाइसिस हैं, वो आप इस तरह से ऊपर रख लें, किसी भी शेप में जो आपको अच्छी लगे। उसके बाद जो हम लोगों ने केक का बैटर बनाया था वो इसके ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से फैला देंगे। वैसे आज दोपहर में मेरा बहुत दिल करा था पकोड़े खाने का। मैं पकोड़ों की फैन नहीं हूँ, मगर आज जो था ना, मौसम भी इस तरह का हो रहा था, काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और मैंने कुछ बनाया भी नहीं हुआ था और दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आज का जो दिन था वो काफी लेजी गुजरा था मेरा। और कभी कभी इस तरह से मैं रेस्ट ले लेती हूँ, मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, बस हल्का फुल्का जो काम होता है सफाई का वो कर लेती हूँ, बाकी के जो काम है वो मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को फुल टाइम दें। तो बेकिंग जब आपने करनी हो तो आप लोग मेक श्योर करें कि ओवन जो है वो आप प्री हीट करें। तो मैंने 350 पे प्री हीट पे लगा दिया और अब इसको हम बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। जब तक केक ओवन के अंदर हो आप उसमें टूथपिक डाल के देख सकते हैं। अगर तो टूथपिक क्लियर बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि आपका केक रेडी है। तो इसको पूरे 45 मिनट्स लगे थे बेक होने में और बहुत मजे का केक बना था। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि मेरा जो ट्राइपॉड है बच्चों ने तोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ट्राइपॉड ऑर्डर किया था। अयान जो है वो बिल्कुल भी आयरा को कोई चीज ओपन नहीं करने देता अब, क्योंकि जब से उसका हाथ कटा है वो बहुत ज्यादा डरता है, और इतना डरता है कि आयरा से ज्यादा उसको डर होता है कि आयरा को दोबारा से कट ना लग जाए या उसका हाथ ना कट जाए। जब भी कोई पैकेज आता है तो बच्चे इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जैसे पता नहीं उनके लिए क्या आ गया है। तो इनको मैंने बताया भी था कि इसके अंदर आप लोगों की चीजें नहीं है, सिर्फ मेरी हैं, क्योंकि अगर ये ज्यादा एक्साइटेड हो जाए और इनको पता चले कि इनके पसंद की कोई चीज नहीं है बीच में, तो आयरा का खास तौर पे मूड काफी ज्यादा ऑफ हो जाता है। हमारे जो बर्ड्स हैं उनके स्प्रे मिलेट्स खत्म हो गए थे। ये ऐसा ट्रीट हम लोग उन्हें देते हैं और ये बहुत मजे से खाते हैं। वैसे मेरे पास इनके सीड्स तो पड़े हुए थे, मगर मैंने एक चीज सुनी थी कि अगर आपको एक तरह का खाना दिया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा, तो थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए। तो ये चीज जो मैं खत्म नहीं होने देती। और जिस दिन से बर्ड्स आए हैं, ये जो चेस्ट ड्रॉर्स पड़े हुए हैं मेरे हॉल के अंदर, ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल मेरे बर्ड्स के लिए बुक है, क्योंकि बच्चे हर थोड़ी देर के बाद आते हैं, मिलेट्स निकालते हैं और इनको खिलाते हैं। तो मैंने इनको बोला कि बार बार पैक नहीं खोलना, आप लोग यहाँ पे रख लो, और जब भी आपने बर्ड्स को फीड करना हो तो यहाँ से उठा के खिला दिया करो। और ये जो स्प्रे मिलेट्स है, इनके जो सीड्स हैं बहुत ज्यादा गिरते हैं। और वैसे भी अगर आपके पास बर्ड्स होंगे तो आपको पता होगा कि जब बर्ड्स खाना खाते हैं तो आसपास भी काफी ज्यादा सीड्स के जो छिलके होते हैं वो गिरते हैं। तो पहले जहाँ पे मैं 2 या 3 दफा वैक्यूम करती थी, अब जो है 4-5 दफा करना पड़ता है दिन में। आयरा इधर देखो एक मिनट, ये देखो आपके फेस पे क्या सारा ब्लू ब्लू कलर लगा हुआ है। जब अयान और अजान स्कूल चले जाते हैं तो आयरा कलर करती है, और इतने ज्यादा कलर करती है बैठ के, मतलब 1-1.5 घंटा जो आराम से बैठी रहती है। तो जितने भी कलर्स होते हैं वो इसके हाथ पे लगते हैं, कुछ ये खुद भी लगाती है और इसके फेस पे भी लगे होते हैं। और जब मैं इसको कहती हूँ कि सारा कलर लग गया फेस पे, तो ये मुझे बोलती है कि ये वॉशेबल मार्कर्स है मामा, ये निकल जाएंगे। नहीं, वो देखो खाना खिलाती। आयरो आराम से। Wait a minute. And the only reason she's doing it right now is because she knows she's on camera. She's a real scaredy cat. No, whenever she tried to pet them, she got scared and put her hand out of the cage. So. नहीं, वो खिलाती है। मैंने जब से YouTube की जर्नी स्टार्ट किया है, ये मेरा तीसरा ट्राइपॉड है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ये तोड़ देते हैं, क्योंकि इनसे प्ले करते हैं। अयान अजान अपने शॉर्ट्स भी बनाते हैं क्योंकि इनका भी चैनल है, और जब ये यूज करते हैं तो तोड़ देते हैं। इसके साथ ये एक रिमोट भी आता है जो बहुत यूजफुल होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।